भी आप क्या कर रहे हैं आज? सलाम कीजिए पहले। ये पहले सलाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप क्या कर रहे हैं? इस्लामिक स्टडी, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। चल गुड। तो ऐन ऐन गैन सा काफ काफ हम लाम मीम नून वाह। मैंने एक शॉप से गोश्त मंगाया था तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी वीडियो शेयर कर दूँ। मुझे बहुत अच्छी इनकी पैकिंग लगी, जैसे कि कोई मार्ट से आपने कहीं से मंगाया हो तो आप ही वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इसमें मेंशन है, आप देख सकते हैं अगर मंगाना चाहें तो। फिर मैंने चाय भी रख दी थी बनाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया, वीडियो क्यों उल्टी हो गई थी समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे से गलत बन गई थी। अभी आगे से सही हो जाएगी। और यहाँ पे इब्राहिम स्टडी कर रहे हैं। इब्राहिम, ऐसा क्यों फेस बनाया स्टडी करते हुए? हैप्पी होके क्यों नहीं स्टडी करते हो आप? हैप्पी नहीं हो रहा, मैं पढ़ने की मुझे रोना नहीं आ रहा, मुझे मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। दिखाइए क्या कर रहे हैं आप। वाह, इतनी प्यारी राइटिंग में काम कर रहे हैं। वाह, कैपिटल पूरी। फ्रिज में गोश्त रख देती हूँ। जैसे ही मैंने फ्रिज खोला तो मेरा दिमाग में ऐसा धमाका हुआ कि ये मैंने कल रात में ऐसी चीज़ें रख दी थी, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो जैसे ही मुझे नज़र आती है कोई चीज़ उल्टी सीधी पड़ी हुई तो मुझे फ़ौरन से टेंशन हो जाती है कि मैं फ़ौरन से फटाफट से इसकी सेटिंग कर दूँ। तो मैंने वही इनकी अपने फ्रिज की ज़रा सी सेटिंग कर ली, सही से चीज़ें सेट करके रख देती हूँ। तो मुझे बस एकदम से मेरे से टेंशन हो जाती है। अगर मैं ख़ुद भी, ज़ाहिर है टाइम कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, इंसान कभी ऐसे ही रख देता है, लेकिन मैं फ़ौरन से कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सही कर दूँ। तो साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा ही लगता है, अपने आप को भी दूसरों को भी। शुरू से आदत है जब से मेरे बच्चे हुए हैं। तो मैं, आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह अपने ड्रॉज़ में दवाइयाँ सेट करके रखी हुई हैं, जो नॉर्मली ख़ास तौर पे ज़ाहिर है बच्चों वाले घर में तो इस तरह दवाइयाँ सेट करके रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली नज़ला ज़ुकाम या गला ख़राब या बुख़ार ये चीज़ें होती रहती हैं। तो घर में मौजूद अगर चीज़ होती है तो आपको बाहर एमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर मैंने जल्दी जल्दी घर भी समेट लिया, फैलावा हो रहा था घर में, तो मैंने जल्दी जल्दी किचन घर सब समेट लिया। फिर अभी मैं आपको अपने किचन के कोई दो ख़ास मेंबर से मिलवाना चाहूँगी। ये मेरे मोस्ट फेवरेट मेंबर्स हैं, तो बहुत ही मुझे अच्छे लगे। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे असल में, और इतने चीप रेट्स में ये मुझे मिल गए थे। ये मुझे 200 रुपये में मुझे उन्होंने दिए थे। तो मैं आपको भी इसको करीब से दिखाती हूँ। देखें कितना क्यूट लग रहा है, ये देखें, लग रहा है ना कितना क्यूट सा। तो इसका कैप इस तरह हटता है और देखें कितने इस आसानी से निकल आता है, और इतना अच्छा इस रेंज में बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है मुझे इसकी। और मैंने यहाँ भी अभी सेटिंग कर ली थी, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब मैं खाना बनाने जा रही थी तो मैंने कहा ये भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं पुलाव बना रही थी, तो मैंने इस तरह मैं हरी मिर्चों में कट लगा लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है खाने में। तो मैं पेस्ट नहीं बनाती, तो मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ। तो और ख़ास तौर पे मैंने इस वीडियो को इसलिए शेयर किया है, खाने की आज मुझे वीडियो शेयर नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए शेयर किया सिर्फ़ और सिर्फ कि बाज़ लड़कियों को चावल बनाने सही से नहीं आते, वो बहुत घबरा जाती हैं कि चावल किस तरह बनाएं। तो वो मैं उनको आज एक बहुत ही आसान टिप से सिखाऊंगी, जो बिगनर्स होती हैं और चावल से सही से नहीं बना पाती हैं। जी अब स्टार्ट करते हैं चावलों की टिप। तो ये आप चावल देख सकते हैं, मैंने 10 मिनट पहले से भिगो के रखे हुए थे चावल। तो मैं सबसे पहले ये गिलास आप देख सकते हैं कि मैंने 1.5 गिलास चावल बनाए हैं, ठीक है। मैं 1.5 गिलास चावल, और ये थोड़ा मोटा गिलास है, तो जिस गिलास से आप चावल रखेंगे बनाएंगे उसी से आपने पानी का हिसाब भी रखना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है। और भिगोया हुआ जो चावल होता है, देखें ये इस तरह टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि ये पहले से ही गल चुका होता है। तो ये टूटता है, फटाफट टूटना शुरू हो जाता है।
और अगर आपने अपना चावल भिगो के नहीं रखा हुआ और तब आप पका रहे हैं तो उसका तरीका दूसरा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी कि अगर आपने चावल नहीं भिगोया हुआ, ठीक है, आप बग़ैर भिगोए चावल को बनाना चाहते हैं तो आपने, जैसे आपने 1.5 गिलास चावल लिया है तो आपने उसको डबल कर देना पानी को, ठीक है ना। चावल के पानी को आपने डबल करना, 1.5 गिलास आपने चावल लिया है तो 3 गिलास आपने पानी लेना उसका, ठीक है। मेरा जो पहले से भिगोया हुआ चावल था उसमें मैंने 2.5 गिलास पानी किया, यानी कि आधा गिलास कम कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले कि 3 गिलास पानी करने, लेकिन अगर भिगोया हुआ चावल पहले से ही है तो आपने उसको 2.5 कर देना, यानी कि आपने आधा कम कर देना है। इसी तरह आप कोई भी चावल बनाएंगे अगर आप भिगो के रखेंगे तो आपने आधा गिलास उसका पानी कम कर देना है, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान सी टिप है, बहुत खिला खिला हुआ चावल बनता है, बहुत अच्छे से बनता है। इंशाल्लाह ताला ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा। क्वालिटी चावल की कैसी भी हो, लेकिन आपको बनाने का तरीका अगर आता है तो बेहतरीन चावल आपका बनता है, ठीक है ना। मेरा बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी का चावल था, कोई हाई क्वालिटी का नहीं था, लेकिन आप देखिएगा कि इस टिप के साथ किस तरह बेहतरीन तरीके से वो चावल की शक्ल निकलती है। और दूसरी बात ये भी कि आपने स्टोव को कैसे रखना है कि आपने सबसे पहले तो हाई फ्लेम पे स्टोव को रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे, ठीक है। जब इस तरह चावल की कंडीशन हो जाती है, बबल्स बनना शुरू होते हैं, तो आप इसमें नमक चेक करते हैं, ठीक है। मैं इस टाइम पे परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि चावल का सारा अरोमा जो होता है वो पानी के अंदर आ चुका होता है और आपका नमक परफेक्ट तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो मुझे कम लगा तो मैंने इस टाइम इसमें नमक डाल दिया। जब मैंने हाई फ्लेम पे पकाया है, ठीक है ना। शुरू में आप सब ने हाई फ्लेम रखनी है, ठीक है ना। और जब इस कंडीशन में चावल आ जाएगा तो नमक चेक करने के बाद आप इसको बिल्कुल हल्का दम पे रख देंगे। देखें, जैसे मैंने बिल्कुल अब हल्का दम पे रख दिया है, ठीक है। चलिए जी, ज़रा चावलों की कंडीशन, ये मैंने कपड़ा इसलिए रखा था क्योंकि आपको पता है ये नॉन स्टिक में ये इस तरह का होता है, तो मैं इसलिए कपड़ा रख लेती हूँ। तो ज़रा चावलों की कंडीशन देख लेते हैं। अब इस सूरत में मेरी आदत है कि लोग कहते हैं नहीं चावलों को नहीं हिलाओ, मैं नीचे वाले चावल ऊपर करती हूँ, ऊपर वाले चावल नीचे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि चावल लगे ना। और इस तरह से आप भी साइडों से चावल, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना आता, उनसे बेचारों से चावल भी ख़राब हो जाते हैं, हर चीज़ हो जाती, चिपक जाते हैं नीचे से। तो उस सूरत में मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। चलें जी, अब हम अपने चावलों का फ़ाइनल लुक देख लेते हैं कि वो किस तरह से बने हैं। ये देखें, यकीन करें कि बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी वाले चावल थे, कोई हाई क्वालिटी वाले चावल नहीं थे जो मैंने पकाए हैं। हम घर में जो आम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले चावल यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है चावलों की तो आप हल्के से हल्के चावल में भी उसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अपने लिए खाना निकालूँगी। आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं और कितना अच्छा कलर आया है चावलों का। और साथ में मैं इसको मिर्चों के अचार के साथ खाऊंगी। और मैंने चाय भी बनाई थी तो मैं टी भी इसके साथ पीऊँगी। अब ये आज ही मैंने ऑनलाइन कुछ मेकअप का सामान मंगाया था, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वाइप्स हैं जो मैंने आपको स्किन केयर रूटीन में बताया था कि मैं यूज़ करती हूँ। तो मुझे ऑलिव वाइप वैसे तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये भी मुझे अच्छे लगे, एलोवेरा वाले वाइप्स थे ये। तो मैं फ़ेस क्लिनजिंग के लिए ये भी यूज़ कर लेती हूँ अगर मैं फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है, या मेकअप से पहले भी यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरे लिए आसानी रहती है, ठीक है। पहले तो मैंने ये मंगाए थे अपने लिए, और दूसरी चीज़ जो मैंने मंगाई थी वो थी ये लिप ग्लॉस, क्योंकि मुझे ये शेड अच्छा लगा था, कुछ पिंक सा, बेबी पिंक सा शेड था, तो मेरे पास नहीं था। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने कहा आपको स्वॉच भी करके दिखा देती हूँ। इतना अच्छा ये शेड लग रहा था और क्रीमी टेक्सचर था। ये चीज़ मैंने ये कंसीलर मंगाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे पास ऑलरेडी एक मौजूद था। ये मिस रोज़ का कंसीलर है।
इसमें मेरा शेड आइवरी 6 है, तो ये मुझे बहुत सूट किया था। तो मैं अगर कुछ भी नहीं मेकअप यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं यूज़ करती, तो सिर्फ ये कंसीलर मैं आई के नीचे यूज़ कर लेती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे पास ये देखें दूसरा वाला भी मौजूद था, लेकिन मैं ये सील्ड पैक है, तो इसलिए मैं ये नहीं, मैं आपको अपना जो मेरा पुराना है वही शो करूँगी। तो आपको मैं शेड भी दिखाऊँगी। ये देखें, ये शेड है इसका, ठीक है। ये आइवरी 6 शेड है और ये मिस रोज़ का शेड है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से ये शेड देख के मंगा सकते हैं। तो ये लिपस्टिक है जो मेरी अम्मी ने मुझे कल गिफ्ट की थी, मैं अम्मी के घर गई थी, तो ये शेड भी बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो ये बेबी पिंक कलर का शेड है, ये देखें कितना खूबसूरत शेड लग रहा है, ये बहुत हसीन शेड लग रहा है और लगा के तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ये चंद मेरी चीज़ें थी मेकअप की जो मैंने कहा आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर लेती हूँ। इस तरह मैं कोई भी चीज़ मंगाऊंगी तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।